देखिए सरफेस एरिया एंड आपका नाम देखो दिस इज द वॉल्यूम। अब एरिया की अगर आप बात अब करेंगे देखो तो दीज आर 2 डायमेंशन फिगर, और वॉल्यूम की बात अगर आप करेंगे तो 3 डायमेंशनल ये फिगर होते हैं आपका नाम देखो दिस, बल्कि इसको डायमेंशनल अगर आप डायमेंशन आपका ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर होती है। ये आपका 2 डायमेंशंस में आपका देखो ना दिस इज इसमें x ये जैसे 0 0 आपने ओ ओरिजिन पॉइंट किया, ये स्टार्ट हो गया ओके ना। तो देखो इसमें लेंथ और इसमें ब्रेथ होती है आपका नाम देखो दिस है, ये 2 डायमेंशन हुआ। और अगर आप 3 डायमेंशंस की बात करेंगे आपका नाम देखो दिस है, तो ये आपका देखो तो दिस इज x, ये y या z। इसको अगर y कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो आपका नाम देखो z, और ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जबकि दिख रहा है व्हेन यू आर मेकिंग दिस फिगर आपका ऑन द ब्लैक बोर्ड और ऑन ए पीस ऑफ पेपर, सो नाउ ऐसे लगता है। अदरवाइज आप देखो इसमें दिख रहा है मेरी फिंगर्स दिख रही है, ये देखो आपका, तो ये देखिए आपका ये x एक्सिस हो गया, देखो ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका z, तो देखो ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90 और ये इसके साथ 90 आपका देखो ना दिस। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इनकी जो यूनिट होती है आपका नाम देखो दिस यूनिट, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर ये आपका नाम, इट्स सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या आपका नाम किलोमीटर क्यूब होगा आपका नाम, क्योंकि ये लेंथ ये ब्रेथ और ये आपकी हाइट होती है। दिस बुक ये देख रहे हैं आप, दिस बुक इज इन द शेप ऑफ आपका नाम देखो दिस इज अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड आपका देखो 3 डायमेंशनल आपकी फिगर होगी। इसमें आपका देखो ये वाला पोर्शन जो हाइट है देखो, ये आपका देखो ये ब्रेथ हो गई, और ये वाला जो आपका लेंथ आपकी हो गई आपका ना देखो दिस। तो वॉल्यूम एंड सरफेस की जब आप बात करते हैं तो दिस इज द 2 डायमेंशनल फिगर होती है, और ये आपका 3 डायमेंशनल आपकी फिगर होती है, ये याद रखिएगा। तो ना इसका मतलब a figure made up now of a number of plane or curved surface in a solid figure, तो ना इसका मतलब a solid figure has 3 डायमेंशन, तो इसके आपका नाम ये 3 डायमेंशन आपके होंगे आपका। ईट ब्रिक का एग्जांपल आप देखिए, ये आपका देखो ना दिस, ये डस्टर है, तो ये डस्टर आपका देखो ना 3 डायमेंशन फिगर आपका ना। ग्लास टम्बलर होगा वो भी आपका ना, बॉक्स आपका होगा आर्क और द सॉलिड। इवन देन आपका देखो ना ये आपका देखो ये भी आपका क्या है 3 डायमेंशनल फिगर आपका ना, क्योंकि इधर से आप जब देखेंगे इसको देखो आपका ना, इसका इधर से क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, ये सर्किल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया आपका ना देखो दिस, यहाँ से लेकर के ये आपका देखो ये आर हो गया आपका देखो ना दिस। और अगर इसको आप ऐसे देखेंगे आपका ना देखो दिस, तो ये पूरा पोर्शन आपका देखो ना दिस, ये हाइट हो गई आपका ना देखो दिस, ये देखो। तो ये चीज़ें आपका ना, ये पहले आपको क्लियर फिगर, अभी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ आपका ना देखो दिस। तो इसमें वॉल्यूम सरफेस एरिया की आपने कई पढ़े होंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की हम बात करते हैं आपका नाम, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, क्योंकि देखिए इसमें भी मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। whenever you are going to solve any question which is based on this surface area and volume, अब आपको क्वेश्चन पेपर में आपका नाम देखो दिस इज द क्वेश्चन पेपर में आपको सपोज ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपका कोई क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन समझने के साथ साथ सबसे पहले आपका नाम देखो फिगर विथ डायमेंशंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये आपको क्या दे देगी डायमेंशंस में, आपको एक तो गिवन स्टेटमेंट आपको दे देगी आपका नाम देखो, और साथ ही साथ ये आपको बता देगी कि व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है आपका देखो। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट गिवन में आपका देखो आपको फिगर बनाना है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। इसी में
फिर उसके बाद आपका नाम देखो दिस रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा आपका होगा बेहतर, कौन सा होगा, सारी चीजें आपको समझनी है इसमें। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कभी कभी उसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, कभी उसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो चीजें सारी आपको क्लियर होगी। थर्ड, इसमें बार बार आपको यूनिट पे विशेष आपका दीजिए। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन, सपोज के लिए लेंथ इज गिवन इज इन योर मीटर, लेंथ तो मीटर में गिवन है आपका नाम देखो सपोज के लिए, और ब्रेथ आपके नाम देखो सेंटीमीटर में आपका गिवन है। तो आइदर यू विल चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू द मीटर और मीटर कैन बी चेंज इनटू द सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले इसमें डायमेंशंस आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो ये आपका यूनिट्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में आपका कैलकुलेशन करते हैं आपका ना देखो, दैट मस्ट बी वेरी मच प्योर, ये आपका बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए। नीचे से आपका स्विच ऑन करिए, तो देखिए, तो कैलकुलेशन आपका बहुत, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ टू। हम मॉर्निंग से उठ करके और इवनिंग तक आपका नाम, या रात को बिस्तर पर जब सुबह से उठते हैं शाम तक, व्हाट जनरली आपका नाम वी डू आपका इन योर होम, स्कूल जाते हैं, स्कूल आप ऐसे ही थोड़ा ना चले जाते हैं, पहले आप उठते होंगे, पानी पीते होंगे गर्म पानी, फ्रेश होते होंगे, अपने फ्रेश होने के बाद अपने दांत मले, नहाए धोए, आपने थोड़ा भगवान का नाम लिया, आपने देखा कि यार मेरा होमवर्क वगैरह, मेरी बुक वगैरह लगी है नहीं लगी, सारी बैग मेरा प्रॉपर है नहीं है, मेरी ड्रेस में प्रेस है नहीं है, मेरे सब कुछ एवरीथिंग यू सी, देन यू कम टू द स्टैंड, जहाँ से आपको साइकिल से जाना है, या आपका नाम आपके घर से बाहर, स्टैंड का मतलब आप स्टैंड कोई ये रोडी स्टैंड नहीं होती, जहाँ से आपकी साइकिल या आपकी मोटरसाइकिल आराम से आपकी चलती है। नाउ तो कैलकुलेशन आपकी बहुत प्योरली होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, फाइंड आउट आपका नाम, ये आपका वट एवर द रिक्वायर्ड थिंग्स आपका, ये सारी चीजें इसमें आती हैं आपका नाम। तो ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आपका नाम सबसे पहली जो फिगर होगी, दैट इज मेड बाय रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी एक नहीं, दो रेक्टेंगल से मिलकर के आपका नाम जो नई फिगर जनरेट होगी, दैट न्यू फिगर इज नोन एज आपका नाम। ये देखिए, देखिए दो रेक्टेंगल को मिला करके आपका देखो ना, आप देखो दिस फिगर, जिसको आपका क्यूबॉइड कहते हैं आपका नाम, दिस क्यूबॉइड। एक्चुअल में क्यूबॉइड इज इक्वल टू देखो टू फिगर रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल टू फिगर है आपको इसको मिला करके देखो, तो दिस इज द लेंथ, देखो दिस इज, आप इसको ब्रेथ ले लें और आपका देखो दिस ये जो मैंने आपको कहा, ये डस्टर आपका नाम देखो दिस इज, ये आपका क्यूबॉइड है। रेक्टेंगुलर प्लैंक भी जिसको आप कहते हैं वो है आपका नाम, तो ये हो गया। और नाम हमेशा स्पेसिफाई करें, ए बी सी डी ई, तो जब आप सिंपल इसको दूर से देख रहे हैं ना, इसको ऐसे, तो ये आपका देखो, इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं। जब इसको यूं 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 करके पलट के देख रहे हैं, तब आप टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। सबसे पहली बात ये, तो ये आपने किया, देखो दिस इज द लेंथ हो गई आपका नाम, इधर वाली आपकी देखो ब्रेथ हो गई, और ये आपका देखो हाइट हो गई, ये आपका सामने, या आप ऐसे कर रहे हैं देखो आपका नाम देखो, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये आपकी देखो हाइट हो गई। तो क्यूबॉइड देखो लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर दैट इज नॉट गिवन, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, नहीं दिया होता, नो सेंटीमीटर इज गिवन, नो मीटर इज, आप सिंपल यूनिट ले दीजिएगा, लेंथ इज इक्वल टू सच एंड सच यूनिट, या ब्रेथ इज इक्वल टू सो एंड सो यूनिट आपका नाम, हाइट इज इक्वल टू सो, पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी को। और कभी ये भी तकाजा ना करें, सर लेंथ तो मीटर में दी है, ब्रेथ और हाइट तो सेंटीमीटर्स में दी है, ऐसे भी मैंने देखा। इसलिए अगर 2 सेंटीमीटर में दिया, 1 मीटर में दिया, मीटर वाले को सेंटीमीटर में, कन्वीनियंट जो आपको लगता है उससे आप करेंगे। तो 12, द फर्स्ट फिगर विच आई हैव मेड इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेक्टेंगल्स। आपका नाम देखो दिस, आपका सबसे पहले आपका नाम देखो दिस, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।
और इसका या तो आपका यूनिट स्क्वायर या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका मीटर स्क्वायर यूनिट आपके क्लियर होने चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको आपका लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, LSA, याद रखिएगा आपका नाम क्लियर। तो ना एक्चुअल में जो कर्व सरफेस एरिया आपका जो होता है ये आपका बेसिकली आपका नाम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और प्लस आपका देखो ये हाइट होती है कायदे से। तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B और इंटू आपका देखो ना दिस हाइट, इसीलिए आप इसको 2H × L + B भी कहते हैं आपका नाम। सारी चीजों को समझिए, समझ गए? ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का आपका देखो ना लेंथ ब्रेथ आपका नाम देखो दस। पहले तो इसका पेरीमीटर और उसके बाद तब हाइट इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाती है आपका नाम। हाँ, अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपका या होल सरफेस एरिया ये आपका ऑफ क्यूबॉइड। अब कायदा क्या होता है देखो, जो आप निकालते हैं ये देखो, ये देखो लेंथ ब्रेथ इंटू हो गई लेंथ ब्रेथ एरिया, फिर उसके बाद देखो ये ब्रेथ हाइट उसके बाद लेंथ हाइट अगर आप देखेंगे लेंथ ब्रेथ, इनसे एरियाज को जब आप जोड़ते हैं तो तब आपका आता है कायदे से आपका क्या हुआ है देखो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका L × B हुआ देखो आपका ना। लेकिन आपका देखो फिर आपका देखो इसको 2 से आपका कर दीजिए, फिर आपका देखो वे इक्वल 2 × फिर देखो एरिया ऑफ बेस और इंटू आपका देखो हाइट होगा और फिर देखो आपका प्लस इसको कर दीजिएगा तो 2 × देखो एरिया ऑफ हाइट इंटू लेंथ हो गया। अब आप कहेंगे कैसे 2 देखो आए कायदे से। अब आप देखो इसको और एक क्लियर और देखिए आपका अब देखो आप सीधा इसको आपको ये समझाया होगा LB + BH और + HL और साथ में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका यूनिट स्क्वायर या आपका मीटर स्क्वायर आपका। अगर आप इसको ढंग से देखिए देखो ये 2 LB प्लस फॉर्मूला तो लिख दिया आपने, देखो फॉर्मूला इज ओके। देखो आपका 2 LB + 2 BH आपका देखो और प्लस आपका देखो 2 HL, ये हो गया 2 से अंदर है। फिर इसको ब्रेक कर दीजिए आपका देखो ब्रेक कर दीजिए तो देखो LB + LB + BH + BH + HL और + HL। अब आप कहेंगे कैसे, फॉर्मूला तो आपको याद होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, देख रहे हैं आप ब्रेथ हाइट, उसके बाद ये लेंथ हाइट तो कितने 1 2 3 4 5 6 फेसेस है ना, तो 6 फेसेस का एरिया हो गया। एरिया ऑफ 6 फेसेस हो गया ये आपका 10। एक्चुअल में 6 फेसेस ऑफ सॉलिड फिगर इतना जा करके बनता है। तो जिसको आप बात को ऐसे लिखते हैं आपका नाम है, समझ रहे हैं? इसके बाद चौथा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये रूम जहां आप बैठे ये देखो वो आपकी ब्रेथ, ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई जिस रूम पे आप बैठे। इफ आई जस्ट वांट टू कीप द लॉन्गेस्ट रॉड द लॉन्गेस्ट स्टिक इन दिस, हाउ कैन आई राइट, वहां से उस कोने से उस कोने पे
या वहां से उस कोने से उस कोने पे, यहाँ उस कोने से इस कोने पे आपका द लॉन्गेस्ट रॉड यू कैन आपका कीप इट। इसका मतलब क्या हुआ, वहां मत देखिए, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर, और इसकी जो होगी खाली यूनिट या खाली सेंटीमीटर या आपका नाम खाली मीटर है, और ये आपका तो ये आपका नाम देखो दिस द ये क्यूबॉइड का हो गया। तो क्यूबॉइड आपका क्या है, दो रेक्टेंगल को मिला करके आपका बनाया। क्लियर? कहीं कंफ्यूज है सर? एनीवेयर यू आर कंफ्यूज? देखो अब सेकंड जो आपका नाम जो फिगर दैट इज कमिंग क्यूब, अगर आप देखेंगे देखो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्क्वायर्स, क्योंकि स्क्वायर्स की ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल होती है आपका नाम। तो देखो कहीं भी बना दीजिए आप, किसी भी साइड को बना दीजिए, कोई ये नहीं कह सकता ये गलत है फिगर, नीचे क्यों बना। देखो ए दिस इज ए, दिस इज ए, ये लेंथ इज इक्वल टू ए, देखो ये ब्रेथ इज इक्वल टू ए, और ये हाइट इज इक्वल टू ए। दिस ए बी सी डी ई और इसमें भी आपका क्या होगा कि जब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे तो साइड इंटू साइड इंटू साइड का क्यूब बना, तो साइड का क्यूब या और ए का क्यूब या और एल का क्यूब भी कहीं लिखते हैं इसका, एंड इस यूनिट क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या आपका मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। all the asses of the cubes are equal, either that is length, that is breadth, that is height। तो सिंपल सी बात है, क्यूब को लेकर के कोई भी आपके दिमाग L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, और जिसका फाइनली आप ए मान लेते हैं। समझ गया? क्लियर? तो फर्स्ट, इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सवालों को करने से पहले आपका पहले आपके पास बिल्कुल ना, तो ये आपका देखो ये जनरली 6 इंटू एरिया ऑफ आपका ना देखो स्क्वायर होता है आपका ना देखो बस एरिया, क्योंकि 6 फेसेस इसकी भी होती है, 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू अभी टोटल कहाँ बोला मैंने? अरे हाँ 4 बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देखो 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बोला। थैंक यू। ना इसके बाद टी ऐसे ऑफ क्यूब, बिल्कुल सही बोला आपने, इक्वल 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर होता है तो 6a स्क्वायर। जो फेसेस में भी दिखा रहा था वो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया के लिए काम करेगा, जब इसको अलट पलट करके आप देखते हैं। क्लियर हो गया? और इसी में चौथा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी क्यूब में भी द लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी आपका नाम केप्ट फ्रॉम टॉप टू दैट आपका नाम बॉटम। इसका मतलब क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जैसे नहीं हुआ, या आप इसको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कर सकते हैं आपका नाम, दैट इज योर 3a स्क्वायर, और जब आपका ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा a1 a रूट 3 सेंटीमीटर या मीटर या यूनिट, तो दिस इज, तो ये आपका डायगोनल ऑफ क्यूब आपका ऐसे करता है आपका। क्लियर? फाइन। देखिए तो फॉर्मूले, मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फॉर्मूले याद करिए। ये देखो सिलेंडर, ये आपके सामने जो है देखो आपका नाम बिल्कुल, इसमें ये आपकी हाइट होगी देखो। अब ये तो वाटर बोतल है, नहीं तो अगर जो इसका नीचे का सरफेस अगर आप देख रहे हैं आपका नाम ये, या जो आप पानी की बोतल मुझे देते हैं वो भी आपका अप्रॉक्सीमेट वो थोड़ा सा ठीक रहेगा आपका। देखो ना दिस
तो ये नीचे का देखो, ये सरकमफ्रेंस हो गया, और ये देखो ये पूरा ये एरिया हो गया, ये आपका दिस इज ये तो ये देखिए ये बिल्कुल सही काम करेगा, देखो आपका ना। तो दिस इज द हाइट, ये सिलेंडर आपका हो गया, देखो ना इसमें तो ये आपका ये जो है ये सरकमफ्रेंस हो गया, और ये जिसमें आपका मैं ये देखो ये दिस इज द एरिया हो गया। और ठीक इसके अगर इस पॉइंट से आपका देखो ना ये आपका दिस इज द ये रेडियस हो जाएगा आपका ना। इज इट क्लियर? तो ना नेमिंग जरूर करिए, नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो आपका नाम। ये डायमीटर हो गया, दिस इज द रेडियस, और ये आपका नाम देखो दिस इज द हाइट। एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल हाइट, याद रखिएगा वर्टिकल हाइट। दिस इज द डायमीटर, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द रेडियस। कई इसको स्मॉल डी भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई इसको आपका नाम स्मॉल आर भी लिखते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहेंगे आपने इसको कैपिटल डी कैपिटल, इसलिए कि अगर मैं बाई द वे हॉलो सिलेंडर पे काम करूंगा तो मुझे दो रेडियस चाहिए, एक एक्सटर्नल रेडियस और एक इंटरनल रेडियस चाहिए, इसलिए मैंने आप अगर इसको भी लिखते हैं तो भी आप करोगे। तो ना इधर diameter of a cylinder is equal to twice of radius of cylinder होता है। अब इसको D is equal to 2R करें आप, या D is equal to आपका 2R करें। Diameter is always twice of the radius, या R is equal to आपका D by 2 करें। देखो तो सबसे पहला द फॉर्मूला विच यू आर लुकिंग, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पढ़ाया गया होगा खाली पाई आर स्क्वायर, जबकि ये देखो इस बोतल को देख रहे हैं आप, ऐसे करिए देखो ये देखो दिस इज द रेडियस। तो ये जो इसके अंदर का होगा देखो आपका नाम दिस इज द एरिया। एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ गए? तो ये जो आपका होगा ये देखो दिस ये आपका पाई आर स्क्वायर होगा, ये पूरा अंदर। ठीक है, अब इसमें ये हाइट जुड़ी, मल्टीप्लाई हुई, जुड़ी नहीं, जुड़ी का मतलब वो ऐड मत करिएगा, मल्टीप्लाई हुई। ऐड करने का मतलब यहाँ पे मेरा वो नहीं, इसमें द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आपका देखो ना दिस एरिया ऑफ सर्किल और इनटू आपका नाम देखो दिस ये हाइट ऑफ सिलेंडर, तब जाकर के ये आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका नाम। आ रही है समझ में? ठीक है। दूसरा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इसी को आपका देखो ना आपका क्या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल और इनटू आपका देखो ना दिस ये हाइट ऑफ अ सिलेंडर होता है। अब आप देखो जिसमें मैं पेन वहां दिख रहा है आपको, उसमें दिख रहा दिख रहा तो ये जो पेन आपके बोतल में वो कर दूंगा, मैं ही पीता हूँ इसको। ये जो आपका ये सरकमफ्रेंस हुआ देखो आपका, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और इनटू आपका एच हाइट ऑफ सर्किल। ये हो क्लियर हो गया सर? एसेट क्लियर? अब आपका देखो जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया या देखो होल सरफेस एरिया आपका नाम ऑफ सिलेंडर करेंगे, अब आपका देखो एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये देखिए प्लस इधर देखिए एरिया ऑफ टॉप
आपका देखो प्लस एरिया ऑफ आपका बॉटम इन ए फॉर्म ऑफ जो सर्किल का होता है आपका देखो ना ये देखो ये वाला जो मैंने यहां किया था देखो दिख रहा है पाई आर स्क्वायर हो गया और आपका देखो इधर से पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ टॉप एरिया ऑफ बॉटम देख रहे हैं आप क्लियर ये यानी कि ये वाला मिट भी जाएगा सॉरी पांडे जी हाँ मम्मी को कहेगा थोड़ा सा मेहनत करेंगे भाई साहब गाली भी देंगे भाई साहब को गाली भी दे दीजिएगा कोई बात नहीं तो 2 पाई आर एच और प्लस ये देखो ये पाई आर स्क्वायर और प्लस देखो पाई आर स्क्वायर तो देखो दिस 2 पाई आर एच और प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर आपका देखो 2 पाई आर स्क्वायर और जो मैथमेटिक्स की जो खूबसूरती है ना आइदर यू कैन से द डेकोरेशन the system generally which we develop in a mathematics so that is only to make the lowest term by taking common तो देखो आपका ना दिस तो 2 पाई r को आपका देखो ना you can take common तो देखो आपका तो 2 पाई r कॉमन ले लीजिए तो h प्लस r ये आपका सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब ये आपका देखो ना दिस ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर दिस इज ऑल्सो द सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका मीटर स्क्वायर तो देख लीजिए आपका नाम खाली हमने रटवाना नहीं है बच्चे को हमने समझाने कि भाई ये 2 पाई आर एच प्लस आर आया कैसे तो ये ऐसे आता है ये जो आपको एक्चुअल में समझना है आपका नाम देखो दोस्तों इसी में द नेक्स्ट फिगर इज आपका कोन कोन तो आपका इंपॉर्टेंट फिगर इसलिए है आपका नाम देखो दिस इज अब आपका देखो मैंने कौन लिखा एक्चुअल में 1/3 ऑफ फिगर ऑफ अगर आप सिलेंडर कह लेंगे तो मेरे हिसाब से हाइपरबोल नहीं होगा मेरे लिए क्यों देखिए अप्रोक्सीमेट है काटने वाले तो जिनका कोई काम नहीं होता उनका काम ये देखो अब ये देखो अप्रोक्सीमेट दिस इज द वर्टिकल हाइट ये आपका देखो ना दिस इज द डायमीटर ये देखो आपका दिस इज योर आपका रेडियस ये देखो हाँ ये जो फिगर अब देखो तो ये जो फिगर आपका ना देखो दिस ए बी सी डी ये सिलेंडर थी लेकिन आपका देखो ना जो डी ई सी ये आपका कोण हो गया अप्रोक्सीमेट आपका ना देखो दिस इसलिए ये देखो आपका बस इसमें जो वन थिंग इज वेरी क्लियर इसके हिसाब से दिस इज द हाइट ये आपका वर्टिकल हाइट होती बी एच और ये आपका देखो दिस इज द स्लैंट हाइट एस एच ये एल होती इसमें एल आपका देखो और ये यहाँ पे 90 डिग्री आपका देखो दिस ये दिस इज कंप्लीट डायमीटर ये देखो दिस इज तो कंप्लीट डायमीटर का मतलब देखो डी इज इक्वल आपका 2r तो इधर आपका ये r एंड इधर भी देखिए मतलब अगर 9th में आपने वॉल्यूम एंड सरफेस को अभी मैं सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूं अगर 9th में आपने वॉल्यूम एंड सरफेस को सही ढंग से पढ़ लिया ना 10th में आपको कहीं भी कोई भी यू कैन नॉट फाइंड आउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन 10th ये मेरा क्लेम है आपको ना देखो दिस ये हो गया अब अगर देखो ना इन राइट एंगल ट्राइंगल EOD या और इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो EOC इधर वाला ले लीजिए या इधर वाला ले लीजिए आपका देखो EOD ये देखो आपका इतना रेडियस था ये देखो आपका नाम देखो हाइट था और ये आपका देखो L था L ये L तो इस यूज पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम का बता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू नाउ बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ED का स्क्वायर, इसको बेस इज व्हाट, OD का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर इज व्हाट, OE का स्क्वायर। ED is what, that is L का square, this is radius square and this is vertical height square. This L is a slant height, SH का मतलब slant height। तो ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब अगर आपको L स्क्वायर निकालना है, आपके पास R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होना चाहिए। आप इसको यानी कि L, R और H की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू प्लस माइनस R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि whenever you are removing the square from one side, the another hand will come the radical sign, but before that you have to put the plus and minus। भले बात को आप L इज इक्वल टू इसको सिंपली R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपके पास रेडियस और वर्टिकल हाइट आपके पास होनी चाहिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यू कैन फाइंड आउट L स्लैंट हाइट। देखो अगर आपको देखो ये A हो गया, अगर आपको B R निकालना है, देखो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। आपको ट्रांजैक्शन करनी आनी चाहिए, आपका देखो ना ट्रांजैक्शन, OT में चला गया, ऑन ट्रांसपोजिंग, प्लस उधर चले जाएगा तो माइनस हो गया, देखो आपका ना R स्क्वायर निकालना आपने, तो R निकालने के बाद आपके पास स्लैंट हाइट और वर्टिकल हाइट होनी चाहिए। तो स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से वर्टिकल हाइट के स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे, R का स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन आप इसको R इज इक्वल टू आपका देखो प्लस माइनस आपका L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बात को आप निकाल देते हैं और आपका सेंटीमीटर या मीटर जो भी आप लिखना चाहिए करना चाहिए। पहले मेरे का ट्रांजैक्शन, इफ यू हैव टू फाइंड आउट H स्क्वायर, H निकालना है तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसको OT में डालिए, यानी वर्टिकल हाइट निकालने के पास आपका स्लैंट हाइट और रेडियस होना चाहिए। स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से रेडियस के स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो हाइट निकाल देंगे, H इज इक्वल आप कर देंगे प्लस माइनस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। निगेटिव वैल्यूज नहीं लिखी जाती हैं साइड्स के लिए, तो पहले तो स्लैंट हाइट पे हमारी चर्चा हो गई। अब आपका नाम देखो, दिस इज B। अब आप निकालेगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल ये 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3। एक्चुअल में इसमें भी वही आपका, फिर क्या हुआ, इसमें भी अगर आप देखें एरिया ऑफ माउथ ऑफ कोन और इनटू ये आपका वर्टिकल हाइट VH आपका देखो ना, इसलिए 1/3 पाई R स्क्वायर और इनटू आपका देखो H, ऐसे आता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई R L। ये देखिए अपना, और इसके बाद जब आपका नाम आप टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया ऑफ कोन कहेंगे इधर, तो आपका नाम देखो जैसा इसका सॉरी, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्लस देखो आपका एरिया ऑफ माउथ ऑफ कोन, एक्चुअल में तो पाई R L और प्लस पाई R स्क्वायर। नीचे का जो माउथ आप ये वाला देखते हैं, ये बिल्कुल सर्किल की तरह ही इसका माउथ भी होता है। बस अगर आप इसको ऐसे देखें, मैं अगर इसको ऐसे करूँ, देखो ऐसे, तो ये कोन के शेप में आपका आ जाएगा, तो ये हो गया। तो दिस अब वही पाई R कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो पाई R व्हेन यू हैव टेकन कॉमन, देखो L प्लस R, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये आपका R और L है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब आपका यूनिट क्यूब, जो भी आप लिखें आपका। तो ये आपका कोन को ऐसे आपका लिखेंगे। मतलब वॉल्यूम एंड सरफेस पढ़ना है ना आपको, सरफेस एरिया पढ़ना है,
यस, बिल्कुल। ये आप जो डी बनाते हैं, डी डी से आप कौन बना सकते हैं, बिल्कुल सही आपने। कैन यू गिव मी, जो आपके उसमें डी होता है, ये डी, जिसमें आपका 90 डिग्री, आपका 0 से लेके 90 भी, और 90 से आपका ना, देखो बिल्कुल, इसको अगर आप ले लें, सेमी सर्किल को भी आप कह सकते हैं इसको ना, इट इज ऑल्सो द सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल को ये बिल्कुल, ये देखो दिस, ये डी भी हुआ आपका, देखो आपका ये 90 डिग्री, जिसको आप ऐसे कहते हैं आपका ना, देखो दिस इज द रेडियस। ये भी आपका देखो ना, इतना ये रेडियस हो गया, और इनफैक्टली ये भी आपका रेडियस हो गया। ये आपका सेमी सर्किल, इसको आपका नाम हेमी सर्किल भी कहते हैं, हेमी सर्किल, और इसको आपका हाफ सर्किल भी कहते हैं, जो आपकी मर्जी है। आप लिखिए, अगर आप इसको ये देखिए आपका नाम, ये रेडियस हो गया, ये भी देखो आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका देखो ना रेडियस हो गया। ये आप देखो इसको, तो ये जो शेप बना आपका देखो ना, अब वो रेडियस ना हो, जब आपने इसको ऐसे बनाया, देखो आपका नाम दिस इज, ये फिगर है। तो ये जो आप ये पाई आर स्क्वायर कह रहे थे, ये नीचे वाला पोर्शन है आपका नाम, देखो दिस, और उसके बाद ये देखो, तो दिस फिगर इज आपका नाम, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था आपका कोन के बारे में। चलिए, तो स्फीयर आपका, अगर देखो मैंने कहा था कि ये फिगर अगर आप ऐसे बना देंगे, देखो आपका नाम, तो दिस विल बी आपका कंसीडर एज ए सर्किल। इसके लिए आपका देखो, स्फीयर के लिए ऐसे बनाया जाता है, स्फीयर के लिए आपका नाम देखो दिस, तो ये देखो रेडियस, इतना रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2r हो गया। देखो ये आपका ऐसे भी बना सकते हैं दिस फिगर, इसको भी आपका, और देखो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 2r। स्फीयर की हाइट ही डायमीटर होती है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया, देखो इसमें दो ही चीजें आती हैं, एक तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसमें से h निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दिस स्फीयर में से h निकाल देंगे तो भी क्या पढ़ेंगे आप, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, व्हाट प्रोनाउंसिएशन यू विल डू इट, स्फीयर। तो उस स्फीयर का मतलब क्या होता है, आप तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एक स्फीयर ये है और एक इसमें से मैंने h निकाल दिया, तो इसमें स्फीयर ये क्या हुआ है, और एक आपका स्फीयर ये क्या हुआ। अब ये तो आप जानो यार, अंग्रेजी वाले आप हो, माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम में भेजा है तुम्हें, मुझे तो नहीं लगता इंग्लिश, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं आपका। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ एक फॉर्मूला है, और इसमें बस सिर्फ इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें कर्व सरफेस नहीं होता इसमें। तो इसका मतलब 4 इंटू, इसमें देखो एरिया ऑफ सर्किल जो आप करते हैं, तो तब जाकर के 4πr² आपका बनते हैं ना। अब इसी का हाफ स्फीयर, जिसको आपका नाम हेमी स्फीयर भी कहते हैं, जिसको आपका सेमी स्फीयर भी आप कह सकते हैं, जिसमें घर में जाकर के आप दाल खाते हो या सब्जी रखते हो या दाल रखते हो, और फिर उसके बाद सपड़ खाते हो।
अब इसकी जो हाइट हुई देखो, ये डायमीटर का भी हाफ हो गए आपका, देखो डायमीटर का 2r/2, तो देखो r, ये देखो आधा हो गया। ठीक है सर। तो देखो इसमें जब आप कहेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इससे कर देखो ये हाफ ऑफ ना, देखो दिस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दीजिएगा, तो ना देखो 1/2, ये 4/3 πr³, ऐसे कर तो 2/3 πr³ क्यूब लगा हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ भी मैंने सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, आपका नाम यूनिट क्यूब, जो भी आप लिखना। इसमें आपका स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आपका देखो। अगर आप इसमें, हाँ इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऐसे बढ़ो 2 × ना एरिया ऑफ सर्किल हो जाता है ना, तो ये 2πr², या आप इसको हाफ ऑफ कर्व हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी आप कह सकते हैं। लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है, याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा कटोरी है तो नहीं जेब में, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और प्लस एरिया ऑफ टॉप है, कटोरी नहीं, तो देखो इसमें 2πr² और प्लस 1πr² ऊपर का, तो ये आपका हो गया 3πr²। तो ये आपका नाम टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम दिस इज ये हो। वैसे दिस पेन इज इन द शेप ऑफ द हॉलो सिलेंडर ही है, लेकिन अभी मेरे को मिल नहीं पा रहा हो आपका, देखो नाम दिस, तो ये डी आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस इज एक्सटर्नल आपका देखो डायमीटर, ये हो गया। और ये आपका वर्टिकल हाइट आपका देखो नाम ये एच हो गया। हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं आप, या देखो इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज द इंटरनल वॉल, जो है ये आपका इंटरनल डायमीटर है आपका, स्मॉल डी ये हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपका एक्सटर्नल आपका रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये इंटरनल आपका रेडियस हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात है, A, B, C, D, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, और इसको O कर दें। एक्सटर्नल डायमीटर को इसको डिफाइन आपका कैपिटल D से करेंगे, देखो आपका ना, और जो इंटरनल डायमीटर होगा आपका नाम देखो दिस, इसको स्मॉल d से करेंगे, देखिए अपन ऐसे ही आपका नाम देखो, ये जो एक्सटर्नल रेडियस होगा आपका नाम देखो दिस, ये कैपिटल R एंड दिस इज d/2 आपका हो जाएगा, और ये आपका जो इंटरनल आपका नाम रेडियस होगा आपका नाम देखो दिस इज ये इंटरनल रेडियस। अब आपका नाम देखो दिस इज ये स्मॉल r जिसको आपका d/2 ये। इसमें एक चीज आपका नाम देखो, इसमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे आपका अगर आपको कोई कहेगा ऐसे फिगर में आप इनर कर्व सरफेस एरिया निकालिए, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो सिर्फ अंदर वाले को आप लेंगे, आपका देखो ना, इधर देखो अंदर वाले को, सिर्फ अंदर वाले को आप लेंगे, देखो आपका नाम, इसका मतलब आपका 2πr² होगा आपका नाम देखो। और अगर आप इसमें देखो आपका नाम
आउटर कर्व सरफेस एरिया अगर आपका देखो तो 2 पाई कैपिटल आर एच हो जाएगा आपका नाम जैसे। और अगर आपको इसमें देखो अपन इसमें एट द टॉप एंड एट द बॉटम, टॉप में और बॉटम में, ये देखो ये जो आप ऐसा फिगर देखते हैं, देखो ये देखिए आर, तो ये दिस इज एरिया ऑफ रिंग बन रही है आपका देखो दिस, सॉरी एरिया कहाँ से बोला, अभी रिंग बन रही है अंगूठी का जैसा सीप आपका हो जाता है आपका नाम जैसे। तो ये इसका मतलब आपका क्या होगा, ये जो आप बेसिकली देखते हैं तो एरिया ऑफ इसमें निकालते हैं आपका देखो जैसे एरिया ऑफ बोथ एंड्स, अगर आप दोनों का आप निकालेंगे आप देखो ऑफ ये सर्कुलर रिंग जब आप करते हैं, सर्कुलर रिंग्स आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक बार आपका देखो पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। एक्सटर्नल एरिया तो देखो तो 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तब आपका सॉरी ये कैपिटल है आपका देखो तो 2 पाई आपका कॉमन आ जाता है आपका देखो ना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ भी अगर आपके पास बड़ी डिजिट होती है तो यहाँ पे भी इसको क्या करेगा, लास्ट में जब आप वैल्यू रखें, वेन यू आर कीपिंग द वैल्यू, इसको r प्लस आर और r माइनस आर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कभी कभी उसने अगर आपको ये क्यों बताया मैंने, कभी कभी उसने कह दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आप निकालिए, उस समय आप जो करेंगे उस समय आपका नाम देखो ये इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और प्लस ये देखो आपका नाम एरिया ऑफ बोथ माउथ, ऊपर का माउथ टॉप का और नीचे का, तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा, ये देखो आपका नाम 2 पाई आर एच और प्लस देखो 2 पाई कैपिटल आर एच और प्लस आपका देखो ना ये 2 पाई आपका देखो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में आपका देखो 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए जरा ध्यान से, मैथ वाले हैं आप, 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, अंदर आर प्लस आर, ये देखो और प्लस देखो फिर ये 2 पाई आपका देखो आर प्लस आर और आर माइनस आर, जाकर के आज किसी चैनल में जाकर के देख लीजिएगा क्या होगा, तो 2 पाई आर प्लस आर देखो दोनों में कॉमन, ये देखो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन, अंदर आपके पास देखो एच ये बचा और आपका प्लस आर माइनस आर, तो ये आपका देखो ना ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिग वन, पहले मैथमेटिक्स में इन दोनों में आपने 2 पाई एच कॉमन लिया, आर प्लस आर ये देखिए आपका नाम, इसको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आपने किया तो आर प्लस आर, तो देखो 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर ये कॉमन आ गया, एच देखो ये बचा है प्लस ये आर माइनस आर। तो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 2। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ये 10th वालों के लिए भी हो गया, अगर 10th वाले कोई अगर मेरे वीडियो को देखना है तो शाम को जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो 9th प्लस 10th दोनों के लिए मैं आपका करूंगा। हॉलो सिलेंडर तो मतलब वो वाला एरिया होता है ना जब 2 सिलेंडर का का जी। इसके बाद अगर आपको इसी में ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, बाकी तो अगर कोई छूट गया तो फिर मैं डेफिनेटली आपको जब सवाल कराऊंगा तब भी मैं बताऊंगा। अब आप इसमें से ये आपको तो अभी आप देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ देखो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल आपका नाम माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल आपका नाम देखो दिस। तो वॉल्यूम ऑफ आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एच कॉमन ले लीजिए अंदर, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और फिर कोई बड़ी फिगर हो तो पाई एच इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक सवाल आपका आया हो, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो 9th और 10th दोनों के लिए आपका कॉमन होता है कि मिसलनियस में भी आपका हो सकता है हॉलो सिलेंडर में कि इसका सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है और हॉलो सिलेंडर, हाँ तो हॉलो सिलेंडर का आपका बेसिकली जो 2 पाई आर प्लस आई, ये तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई एच इंटू अपना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका हो गया। जी, तो ये आपका हॉलो सिलेंडर आपका क्लियर हो गया। तो अब आप देख लीजिएगा आपको कितने फॉर्मूले स्कूल में बताए हैं और मैंने कितना बताए। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो आपके पीछे 10th